डियर होली हार्टियन, आज मैं आप लोगों को श्रवण कुमार की कहानी बताऊंगी। बहुत पुराने समय की बात है, जब राजाओं का राज्य हुआ करता था। उस समय एक बालक था जिसका नाम था श्रवण कुमार। वो अपने माता पिता की सभी आज्ञाओं का पालन करता था, अपने माता पिता के सुख दुख का ख्याल रखता था, उनके प्रति पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था और उसके माता पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उनके माता पिता ने ये इच्छा जताई कि पुत्र, हम भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। परंतु पुत्र, हम तीर्थ यात्रा पर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम एक तो अंधे हैं, दूसरे हमारे हाथ पैर ठीक से चलते नहीं हैं क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं, तो शायद ये संभव नहीं है। तो आज्ञाकारी श्रवण कुमार कहते हैं कि मैं आप लोगों को अवश्य तीर्थ यात्रा पर ले चलूँगा। अब क्या था, तीर्थ यात्रा पर ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर एक सुंदर कांवर बनाते हैं। कांवर जानते हो बच्चों, तराजू के जैसा रहता है, एक बड़ी सी तराजू, उसी प्रकार रहता है कांवर। तो कांवर पे अपने माता पिता को बैठाते हैं, ऐसा कांवर बनाते हैं श्रवण कुमार, और कांवर को ऐसे अपने माता पिता को एक ओर माता को और दूसरी ओर अपने पिता को बैठाकर कांवर पे ले जाते हैं। बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करते हुए श्रवण कुमार अब अयोध्या पहुंच जाते हैं, सरयू नदी के किनारे। उनके माता पिता कहते हैं कि पुत्र, हमें बहुत प्यास लगी है, संध्या भी होने चली है, तो यहीं विश्राम कर लेते हैं, आप हमारे लिए जल का प्रबंध कर दीजिए। फिर श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक पेड़ के नीचे बैठाकर कहते हैं कि मैं जल भरकर ला रहा हूँ, तब तक आप यहीं विश्राम कीजिए। और जल भरने के लिए वो सरयू नदी के किनारे चले जाते हैं। एक और श्रवण कुमार जल भरने के लिए सरयू नदी के किनारे गए हैं, वहीं आसपास बहुत घना जंगल था। वहाँ राजकुमार दशरथ छुपे हुए थे। वो सुबह से शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन उनको अभी तक एक भी जानवर नहीं मिला था जिसके का वो शिकार कर पाते। वहीं छुपे हुए थे। शाम हो चुकी थी। जैसे ही श्रवण कुमार ने जल में कमंडल डुबाया तो गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई। राजा दशरथ को लगा कि अवश्य ही कोई पशु पानी पीने के लिए आया है, और उसने बिना विचार किए बाण को छोड़ दिया। बाण जैसे ही छोड़ा तो वो बाण श्रवण कुमार को लग गया, क्योंकि राजकुमार दशरथ शब्दभेदी बाण चला सकते थे। शब्द को सुनकर वो बाण चला सकते थे और वो बाण सही निशाने पर ही लगता। तो श्रवण कुमार को वो बाण लग गई। जैसे ही श्रवण कुमार को बाण लगी, श्रवण कुमार ने हा माता हा पिता ऐसे चिल्लाया। अब मनुष्य की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ घबरा गए। दौड़कर आए तो देखा श्रवण कुमार थे वहाँ पर। उन्होंने पूछा, वत्स आप कौन हो, मुझसे गलती हो गई, मैं पशु समझकर बाण चला दिया। तो वो कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे बूढ़े माता पिता पेड़ के किनारे बैठे हुए हैं और बहुत प्यासे हैं, वो लोग प्यास से मर जाएंगे, मुझे छोड़ो और आप मेरे माता पिता को जल पिला दूँ। राजकुमार दशरथ बहुत क्षमा मांगते हैं। श्रवण कुमार कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाले, मेरे माता पिता यदि आपको क्षमा कर देते हैं तो अच्छी बात है, और आप जल्दी जाइए मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए। तो राजा दशरथ जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र का इंतज़ार करते हुए बैठे थे। उन्होंने कहा कि पुत्र, कितना देर लगा दिया आपने, बहुत देर हो गई, इतनी देरी तो आपको कभी नहीं होती, क्या बात थी, जल पिलाओ, हमें बहुत प्यास लगी है। तो राजा दशरथ जैसे ही जल पिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि पुत्र बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ। तो राजा दशरथ कहते हैं कि आप पहले जल पी लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। बोले, नहीं, आप कौन हो, मेरा पुत्र कहाँ है, आप पहले बताइए तभी हम पानी पिएंगे।
तो राजा दशरथ सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि मैं पशु समझकर बाण चला दिया और आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो माता पिता बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं कि वो हमारी आँखों का तारा था, वो हमारी जीवन ज्योति था, उसी के सहारे हम लोग जी रहे थे, अब उसके बिना हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और इस प्रकार कहकर वो जल ग्रहण नहीं करते और राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आज मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी इसी तरह पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, क्योंकि मेरा पुत्र श्रवण कुमार बहुत ही आज्ञाकारी था, हम लोगों की बहुत सेवा करता था, उसी के भरोसे हम लोगों की जीवन नौका चल रही थी, अब हमारे जीने का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा कहकर बहुत दुखी होते हैं और प्राण को त्याग देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि माता पिता तो सदैव अपने बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो बच्चों को भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और दूसरा, कभी भी बिना सोचे बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझकर हमको कार्य करना चाहिए। बच्चों, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं बनाएंगे, क्योंकि ये अनमोल चैप्टर है। मैं आप लोगों को प्रश्न भेज देती हूँ, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाएंगे और पाठ को पढ़कर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन स्वयं से निकाल कर बनाएंगे, क्योंकि पाठ के अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।